हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेज एके में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे विज्ञान यानी साइंस, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों, हीलियम एक अक्रिय तत्व है, ठीक है ना। इसमें पहला का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा दूसरा में कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों का यानी उसमें पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पत्ता हो जाएगा। अब देखिए तीसरा तीसरा में कहता है यानी कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन के द्वारा अलग करता है, ठीक है ना। पृथक मतलब अलग करना। अब देखिए चौथा, तो चौथा में कहता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। तो चार का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे पांच का मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 mmHg, ठीक। अब देखिए छठा क्वेश्चन में कह रहा है OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH का क्रियाशील मूलक देखिए यहाँ पे होगा एल्कोहल। एल्कोहल हो जाए OH का क्रियाशील मूलक। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 7, देखिए अब कह रहा है 7 में यानी पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए यहाँ पे 30.5 किलो जूल पर मोल। 7 के आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 8 के, देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा 4। 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अब देखिए 9 के, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो साइन आई बटे साइन आर। देखिए इसका 9 का आंसर हो जाएगा सी, साइन आई बटे साइन आर। अब देखिए 10 का देखिए दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। तो देखिए दाढ़ी बनाने के समय में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है यानी उपयोग होता है। अब देखिए 11 के यानी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तब देखिए इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यानी 12 के, तो किसी कुंडलीय का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा R बराबर V/1। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए 13 को, देखिए डायनोमीटर से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रत्यावर्ती धारा से भी होता है और दिष्ट धारा से भी होता है, यानी दोनों, यानी ए और बी। आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों धारा से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा से भी होता है, ठीक। अब देखिए 14 के, डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा साफ जल में, आंसर डी। और अब इसके बाद देखिए 15 के, तो 15 के निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी, ठीक। कोयला बना लेता है बायोगैस, फिर नाभिकीय ऊर्जा भी गोबर गैस भी बन जाता है।
तो लेकिन लकड़ी नहीं बनता है। तो अब देखिए 16 के यानी पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे 17, तो 17 में दिया है, देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए 18 के, तो 18 में 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान होगा 0.24 कैलोरी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे, देखिए लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। अब देखिए 20 का, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। वो आवर्त सारणी की वर्गों की संख्या होती है 18। अब इसके आगे देखिए 21 के, यानी CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो इसको कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 22 का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। जनित्र कहेंगे, उत्पन्न करने की युक्ति यानी विधि को जनित्र कहेंगे। अब देखिए 23 का, 23 में दिया है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि कोयला से होता है, कोयला से हो जाएगा, गोबर से भी हो जाएगा, लकड़ी से भी होगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा से नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखिए 24 को, देखिए 24 में एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो अब देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 7 सह संयोजी बंध है। तो 24 के आंसर हो जाएगा सी। 25 ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। इसमें परमाणु की संख्या पूछती है ओजोन की। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें 3 होता है। इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए 26, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उत्सर्जन से। उत्सर्जन से आंसर डी। अब देखिए 27 के, यानी परागकोश में होता है या होते हैं। तो 27 के आंसर हो जाएगा ए, परागकोश में परागकण होता है, परागकण। अब देखिए 28 के, 28 के देखिए यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो 28 के आंसर हो जाएगा ईस्ट में, यानी आंसर डी। अब देखिए 29, तो 29 में देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 29 के हो जाएगा डी, यानी CaCO3। CaCO3। अब देखिए 30 का, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम देखिए दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। आंसर 30 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 31 का, 31 का देखिए इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, मधुमेह। मधुमेह। आप देखिए यहाँ पे 32 का, विद्युत विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो 32 के आंसर हो जाएगा वाट। ठीक, अब इसी तरह आगे देखते हैं।
देखिए 33 का यानी विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो इसका तंतु किसका बना होता है? देखिए 33 का आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन का बना होता है। ठीक। अब देखिए 34 का ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है गैस, कौन सा गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अब देखिए यहाँ पे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा 7। ठीक। अब देखिए 36 का, तो यानी द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन देखिए दोस्तों किसमें होता है इसमें? तो देखिए 36 का आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी लिस्मेनिया में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, और इनमें से सभी यानी ये तीनों में होता है। अब देखिए 37 के, देखिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में होता है, 37 का आंसर हो जाएगा डी, पुंकेसर। अब देखिए 38 का अंडाणु निषेचन होते हैं। तो अंडाणु निषेचन देखिए यहाँ पे होगा फेलोपियन नलिका से। अब देखिए 39 में है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह आगे देखते हैं। देखिए 40 का, यानी गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो अब इसमें देखिए 40 का आंसर हो जाएगा, यानी R बराबर 2F, यानी डी आंसर। अब देखिए 41 के, देखिए विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह ये देखिए 42 के, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक। इस तरह 1 वाट बराबर होगा इसका आंसर, यानी 1 जूल पर कूलाम। ठीक। अब देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ठीक, सी आंसर सी। अब 45 के देखिए, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो दोस्तों ये होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो वृषण में होता है। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा अंडाशय। अच्छी तरह देखिए 47 का, देखिए 47 का है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यानी लिंग में, यानी नर यानी पुरुष में 46 गो रहता है, यानी 23 जोड़ा। तो पूर्ण जोड़ा पुरुष में पाया जाता है। अब देखिए 48, इसका आंसर ये एक ए हो गया। अब 48 देखिए, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो देखिए 48 के आंसर हो जाएगा सी, 23 होता है। ठीक। अब देखिए 49 के, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक। अब देखिए 50 का, 50 में दिया है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक।
तो दोस्तों 1 से 50 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया। आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल पहली बार आए तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह वीडियो आते रहेगा, सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।